बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी। ईद पे झटपट बन जाती, ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल 1 पॉट मटन कढ़ाई सिंपल बना रही हूँ। इसी में ज़बरदस्ती आपकी ग्रेवी भी तैयार हो जाती, मस्त करी भी तैयार हो जाती। चलिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी और झटपट बन जाती। ज़रूर बनाइए। अब देखिए इसमें तकरीबन 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। अब इसी के अंदर फ्लेम को हाई कर लीजिए। तकरीबन देखिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर है, रफली कट कर लीजिए। प्याज है 2 बड़े साइज़ के, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, तकरीबन 2 से 3 अदद लहसुन है, एक पूरा बंच। अब ये चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी मैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। और मसाला तो बहुत ही फ्लेवरफुल है, सिंपल इजी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और ये करी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मटन कढ़ाई भी बोल सकते हैं, मटन ग्रेवी भी बोल सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, रमज़ान में बनाइए, खुश हो जाइए। 1 पॉट है, सीटी लगा दीजिए, मसाले को भून लीजिए, झटपट बन जाती। थोड़ी सी बेशक ही मसाले डालना पड़ता। अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दीजिए, घिसा हुआ 1 से 2 चम्मच। भून लेके इसको निकाल लीजिए। निकाल के अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना के ला लीजिए। कुछ सेकंड के लिए भुनाई कर लीजिए इसकी। अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसको पेस्ट करके आपसे मिलती हूँ। अब चलिए मसाला तो अच्छी तरह से पीस के ला चुकी हूँ मैं। और इसी में ना 2 बड़े चम्मच दही भी डाल के पीसी, ताकि अच्छी तरह से दही भी पीस जाए। अब इसी में प्रेशर कुकर में मैं तेल डालूँगी तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच और इसको अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। तेल तो अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसी में कुछ खड़े मसाले डालूँगी। 3 अदद ये डाल दीजिए दालचीनी, और 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी या काली मिर्ची भी बोलते हैं इसको, और 1 चम्मच शाही ज़ीरा डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। तेल में अच्छी तरह से इसके मसाले की भुनाई कर लीजिए। अब देखिए ये अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसी में तकरीबन 300 ग्राम मटन डाल दीजिए। डाल के अब इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। मटन का कलर चेंज होने तक इसको भून लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए मटन तो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी में हल्दी डाल दीजिए 1/4 चम्मच, नमक डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, लाल मिर्ची डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से, तीखा कम या ज़्यादा। अब मैं तकरीबन इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि चम्मच छोटा है इसीलिए इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर। अब अच्छी तरह से भूनने के बाद इसी में मटन मसाला डाल दीजिए तकरीबन 2 चम्मच भर के। अब इसको अच्छी तरह से भून लीजिए तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये पीसा हुआ सारा मसाला डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब देखिए ज़बरदस्त सा मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और इसका तेल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसी में तकरीबन पानी डाल दीजिए, जितना ये गोश्त गलने को लगेगा ना उतना डालें। तकरीबन 2 गिलास भी डाल सकते हैं आप। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं। अब ये पानी डाल के अब इसकी सीटी लगा दूंगी मैं, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाए। और माशाल्लाह से बहुत ही फ्लेवरफुल है, सिंपल है, इजी है, झटपट बन जाती। मेन चीज़ 1 पॉट डायरेक्ट कुकर में चढ़ा दीजिए, सब मसाले भून लीजिए, इसके बाद प्रेशर लगा दीजिए, ख़त्म। ग्रेवी भी बन जाती है आपकी ज़बरदस्ती, मटन करी भी बन जाती।
चलिए मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। अब देखिए माशाल्लाह से मटन मसाला या मटन करी भी बोल सकते हैं आप, रेडी हो चुका है। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से किस तरह से गला। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उस पर तरी भी देखिए माशाल्लाह से किस तरह से ज़बरदस्त है। अब इसको चाहे तो चावल के साथ, चपाती के साथ, भाकरी के साथ, प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको इसको ग्रेवी थोड़ी सी और थिक रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन ये बराबर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, झटपट बन जाती है। और इसको ना मैं 1 से 2 सीटी देने के बाद 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखी, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए, मटन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तब तक इसको मैं गला ली। तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे मेरे को पकते हुए, और इसको मैं निकाली। देखिए आपके सामने रिजल्ट है माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन सी रेसिपी रेडी हो गई। चलिए अब इसको सर्व करके दिखाऊंगी मैं। लीजिए माशाल्लाह से बेहतरीन सी मटन का सालन रेडी हो चुका है। सिंपल इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ईद पे झटपट बन जाती, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन राइस, चपाती के साथ, नान के साथ भी आप बाहर से मंगा के भी खा सकते हैं। अगर पसंद आ गई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। मुझे कोई भी रेसिपी सीखना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और मटन मसाला तो होममेड मेरे पास घर में बना हुआ है। अगर इसकी रेसिपी होना है तो आप क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे अपनी फैमिली के साथ रहे, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।